दोस्तों एक बार फिर से कंगना ने दिखा दिया कि उनका मानसिक संतुलन वाकई में ही ठीक नहीं है और वो बीजेपी सरकार की तारीफ करने में इतना डूब गई कि वो यही भूल गई कि उन्हें कहना क्या है। दोस्त ये तो आप सभी को पता होगा कि कंगना उन लोगों में से है जो कि बीजेपी सरकार की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और बिना कुछ जाने ही उन बातों को लेकर आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और एक बार फिर से कंगना ने ऐसा ही कर दिया है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि कंगना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में ही कंगना को अपना इलाज कराने की जरूरत है। आपको ये तो पता ही होगा कि आए दिन जब भी कंगना अपना इंटरव्यू देती हैं, अगर उनसे बीजेपी सरकार या मोदी जी के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो इतनी तारीफ करती हैं जैसे कि सब कुछ उनके लिए है और यहाँ तक कि वो मोदी जी को अपना भगवान भी मानती हैं। और आपको कंगना का वो इंटरव्यू भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि 2014 में हमें रियल मायने में आज़ादी मिली थी। और 1947 की आज़ादी को कंगना ने ये कहा था कि जो आज़ादी भीख में मिले वो कोई आज़ादी होती है, हमें सही मायने में 2014 में आज़ादी मिली है। यानी कि कंगना का फ्यूज वाकई में ही उड़ा है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि 1947 में कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाकर इस देश को आजाद कराया था, लेकिन उनकी आंखों पर तो अनभक्ति की पट्टी बंधी है और वो भी गोद मीडिया और अनभक्तों और आईटी सेल की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहती हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी बड़ी मूर्ख हैं और वाकई में ही वो किसी चीज को जाने बिना ही उल्टी सीधी बातें करती हैं और उन्हें सिर्फ बीजेपी सरकार की तारीफ करनी है और हो सकता है कि इसके लिए उन्हें पैसे ही मिलते हों। हालांकि हम आपको खबर बताते हैं, दरअसल इस समय पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आए दिन जब भी कोई पेपर होता है उससे पहले ही वो पेपर लीक हो जाता है। इसी को लेकर मोदी सरकार ने एक बिल जारी किया जिस बिल का नाम था एंटी चीटिंग बिल। और इस बिल में ये कहा गया है कि हम उन सब चीजों की जांच करेंगे जिस वजह से पेपर लीक हुआ है और जो लोग भी इनमें शामिल होंगे उनके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। और इसी बिल के बारे में बात करते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर नेम है जो कि कॉमेडी की वीडियो बनाते हैं, उन्होंने इस बिल को लड़कियों का बिल बताया, जिसके बाद कंगना ने सिर्फ इतना ही सुना और पूरी वीडियो और न ही पूरा आर्टिकल पढ़ा। जिसके बाद कंगना इंस्टाग्राम पर एक बड़ा आर्टिकल लिखती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल वाकई में ही लड़कियों के लिए बनाया गया है। बस इसके बाद क्या था, कंगना अपनी मूर्खता दिखाती हैं और इंस्टाग्राम पर 2 बड़े आर्टिकल लिखती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए नजर आई और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिल लाई है। इस बिल में ऐसा कहा गया है कि जो भी लड़की को धोखा देगा और उससे शादी का वादा कर शादी नहीं करेगा उसे 10 साल की सजा है और 1 करोड़ का जुर्माना है। हालांकि कंगना राउत ने ये पूरा आर्टिकल तो पढ़ा नहीं और सोशल मीडिया की बातें उठाकर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी और इससे साफ होता है कि वो वाकई में ही बिना कुछ पढ़े सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ करती हैं और ऐसे ही लोगों को अनभक्त कहा जाता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद जब कंगना को पता चला तो उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक खेल कट चुका था। कंगना का महिलाओं के सम्मान की बात करना हम भी उनके साथ हैं, लेकिन बिना किसी आर्टिकल को पढ़े किसी सोशल मीडिया की वीडियो देखकर डायरेक्ट उल्टी सीधे बयान देना और सिर्फ बीजेपी सरकार की तारीफ करना ये कहाँ की समझदारी है। जबकि कंगना अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी मानती हैं और अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देती हैं, लेकिन इस खबर के बाद उन्होंने ये दिखा दिया है कि वाकई में ही उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उन्हें जरूरत है कि वो किसी सही से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उनके अंदर अनभक्ति का ऐसा भूत सवार है जो कि गोदी मीडिया के अंदर भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपका कंगना के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।